जय श्री सीताराम भक्तों, आइए आप सबका स्वागत है। राधे राधे। आज मैं बड़ा ही सुंदर एक रोचक प्रसंग आपको सुनाने वाला हूं जो श्री हनुमान जी से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेकों रचनाएं करी, जिसमें से प्रसिद्ध रचना उनकी रामचरितमानस है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली आदि आदि ग्रंथों की रचना करी। तो कवितावली का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है हनुमान जी से संबंधित। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रावण हनुमान जी की पूंछ से बड़ा चिढ़ता था। हनुमान जी की पूंछ से उसको बड़ी चिढ़ थी। पूंछ जैसे कि आप जानते हैं कि जो कि एक अंग है शरीर का, पूंछ। लेकिन पूंछ शब्द का एक और अर्थ होता है। क्या? पूंछ शब्द का अर्थ, जैसे हम किसी से मिलते हैं और कोई कहता है कि अरे ये तो बड़े महान व्यक्ति हैं, है ना, बड़े महान व्यक्ति हैं। दूसरी भाषा में हम कहते हैं कि इनकी तो बड़ी पूंछ है, बड़ी पूंछ है, यानी कि बड़ी प्रतिष्ठा है इनकी। तो ये भी यहाँ पर भी हम पूंछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी जगह हम कई बार ये भी कहते हैं, अरे इनकी पहुंच तो यहाँ से और वहां तक है, इतनी लंबी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूंछ शब्द प्रतिष्ठा से भी जोड़ा जाता है। कई बार कई घरों के आगे कोई वयोवृद्ध बैठे रहते हैं, तो उनसे पूछो कि अरे आज आप उदास दिख रहे हो, क्यों परेशान हो, क्या हो गया? तो तब पहले तो वयोवृद्ध बताते नहीं, फिर अंत में जब उनको बार बार पूछो तो कहते हैं कि अरे इस घर में तो हमारी पूछ ही नहीं है, कोई हमें पूछने ही वाला नहीं है ना। किसी के घर जाते हैं, किसी ने अगला अगर पानी के लिए नहीं पूछा तो हम कहते हैं उसने हमने पानी के लिए तक नहीं पूछा, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूंछ यानी कि प्रतिष्ठा। तो हनुमान जी की पूंछ से रावण चिढ़ता था। जब हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी लंका ने कहा कि भाई लंका हमारी और पूंछ हनुमान जी की। भाई लंका हमारी है तो पूंछ भी हमारी होनी चाहिए लंका में। तो बड़ी उसको ईर्ष्या होती थी। तो जब हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी को मारने के लिए रावण ने अपनी 4 प्रकार की सेना भेजी कि जाओ उस बंदर को पकड़ पकड़ करके लाओ। तो 4 प्रकार की सेना कौन कौन सी भेजी? हाथी सवार, घुड़सवार, रथी, पैदल सेना, चारों प्रकार की सेना पहुंच गई हनुमान जी को पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए। और महाराज इधर लक्ष्मण जी घबरा गए, प्रभु श्री राम से बोले, राम जी प्रभु हनुमान जी तो आज घिर गए, अकेले हैं, 4 प्रकार की सेना ने उनको घेर लिया और उनके पास तो आज गदा भी नहीं है, कैसे इनसे युद्ध करेंगे, कैसे सामना करेंगे? राम जी ने कहा, लक्ष्मण चिंता मत करना, देखना अभी हनुमान जी का कमाल क्या करते हैं। तो महाराज चारों प्रकार की सेना पहुंच गई और चारों ने जो है आक्रमण करना शुरू कर दिया हनुमान जी पे। और हनुमान जी महाराज तो बड़े बलशाली, पवन तनय जो है हनुमान जी महाराज, पवन के वेग को लज्जित करने वाले विराट रूप धारण किया और पटकी खा करके हनुमान जी ने हाथी पर जो सवार था सैनिक उसको नीचे गिराया और हाथी को पकड़ करके हाथ में उठा लिया। हाथी को पकड़ करके हाथ में उठा लिया। राम जी बोले, लक्ष्मण गदा से होती हनुमान जी के पास तो 2-4 ही मरते, अब तो हनुमान जी ने हाथी उठा लिया, भला जिसके ऊपर हाथी पड़ेगा तो क्या 2-4 मरेंगे? अब देखना हनुमान जी क्या करते हैं। महाराज फिर तो हाथी को हाथी पर पटका, घोड़े को घोड़े पर पटका, रथी को रथी पर पटका और इस प्रकार से उनका बड़ा भयंकर विशाल युद्ध होने लगा उन राक्षसों के साथ में हनुमान जी महाराज का। और इस तरह से जब युद्ध चल रहा था, लक्ष्मण जी हनुमान जी से राम जी से कहने लगे, राम जी देखो हनुमान जी कितने बलशाली हैं, कैसे सामना कर रहे हैं उनका, कैसे पटक पटक करके मार रहे हैं। तो तब महाराज राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये तो आगे का कमाल है, पीछे तो देखो पीछे क्या हो रहा है। बोले पीछे क्या है? तो पीछे देखा तो हनुमान जी की पूंछ कमाल कर रही है। दे लपेट के उनको पटक करके जमीन पर समाप्त कर देते हनुमान जी राक्षसों को। अब हनुमान जी की पूंछ कभी लंबी हो जाती, कभी छोटी हो जाती, क्योंकि भाई पूंछ की कोई सीमा हो तो आदमी सोचे कि इस जगह नहीं जाना, यहाँ खतरा है, इस जगह नहीं जाना, यहाँ खतरा है। लेकिन राक्षस समझ नहीं पा रहे हैं, कभी पूंछ लंबी हो जाती, कभी छोटी हो जाती है और उनको पटक पटक करके मारते हैं और ऐसे कर करके पूरी सेना को समाप्त कर दिया। इधर रावण इंतजार कर रहा था कि अभी सूचना मिलती है कि बंदर को मार दिया या बंदर को पकड़ लिया हनुमान जी को, लेकिन ना कोई सेना पहुंची ना कोई संदेश। लेकिन तब तक एक संवाददाता पहुंच गया और रावण से कहने लगा, महाराज गजब हो गया, क्या हुआ?
अरे बोले वो बानर इतना बलशाली है, इतना बलवान है कि उसने तो मानो उसके सामने कोई टिक ही नहीं रहा है, जो उसके सामने जाता है उसी को पटक करके मार देता है। तो रावण बोला बड़े नासमझ हैं वो लोग, बड़े नासमझ थे वो लोग, आगे से क्यों गए, सामने से, पीछे से जाते, पीछे से वार करते चोर की तरह हनुमान जी पर, पीछे से वार करना था ना। तो संवाददाता बोला महाराज ये मत पूछो, जो सामने से लड़ाई कर रहे थे हनुमान जी से वो तो थोड़ी देर तक टिके, लेकिन जो पीछे से जिन्होंने वार किया वो तो बिल्कुल भी नहीं टिके। क्या हुआ, पीछे क्या था, बोले पीछे पूंछ। रावण ने जैसे पूंछ का नाम सुना बोले अरे पूंछ का नाम मेरे सामने मत लो, मुझे बड़ी चिढ़ होती है इसके पूंछ के नाम से। महाराज क्या करूं, सब सेना तो साफ हो गई और बानर ज्यों का त्यों है। बोले अच्छा ये बात है, तो मैं अब अपनी अमर सेना को भेजूंगा, उस बंदर को मारने के लिए अपनी अमर सेना को भेजता हूं। अमर सेना को बुलाया और जाओ, बोले उस बंदर को समाप्त कर दो या तो पकड़ करके मेरे पास में लाओ। अब इधर लक्ष्मण जी घबराने लगे, राम जी अब कैसे हनुमान जी अमर सेना से लड़ेंगे, क्योंकि इनसे लड़ते लड़ते तो कभी मरेंगे नहीं, कितना समय लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा। राम जी भी सोचने लगे क्या मेरी प्रतिज्ञा थी निश्चर हीन करो मही, कि भूमि को निश्चरहीन करना है, और हनुमान जी इनसे कैसे लड़ेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। हनुमान जी को पता लग गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चिंता मत करो, मैं इनको समाप्त कर दूंगा। अरे बोले ये तो अमर हैं, ये मरने वाले थोड़ी हैं। तो हनुमान जी ने भी कहा कि प्रभु ये अमर हैं, इनको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। तो क्या हुआ, मैं भी तो अमर हूँ, मेरे को माता जानकी का वरदान प्राप्त है, अजर अमर सुत हो। इस तरह से हनुमान जी के लिए कहा है माता जानकी ने, अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे हनुमान जी आप अजर अमर हो जाओ। तो प्रभु मुझे भी अमरता का वरदान प्राप्त है, मैं भी नहीं मरने वाला, आप चिंता मत करो। अमर सेना पहुंच गई हनुमान जी से लड़ने के लिए। हनुमान जी को चेतावनी दी कि यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, यहाँ से अयोध्या निकल जाओ। हनुमान जी ने कहा मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल तुम सबको समाप्त करके यहाँ से जाऊंगा। महाराज अब तो राक्षस जो अमर सेना थी टूट पड़े हनुमान जी के ऊपर मारने के लिए। हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे, लड़े नहीं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप इनसे लड़ क्यों नहीं रहे हो। हनुमान जी ने कहा इनसे लड़ने से क्या फायदा जब इन्होंने मरना ही नहीं है। तो बोले कुछ नहीं करोगे, ने बोले कुछ तो करेंगे। क्या, तो हनुमान जी ने महाराज अपनी पूंछ बढ़ाई, लंबी पूंछ करी और एक एक करके सबको लपेटने लगे, अपनी पूंछ में लपेटने लगे। अब ये तो घबराने लगे कि न जाने हनुमान जी कहाँ पटकेंगे। राक्षस घबराने लगे और ये अमर थे, इनको मरने का तो डर नहीं था, लेकिन ये चोट का डर लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं पटकेंगे हनुमान जी तो हम बड़ी जोर की चोट लगेगी। और ना मरने वाला मरने वाला व्यक्ति तो ये सोच करके थोड़ा सा जो है चिंता से मुक्त हो जाएगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मरना ही है। लेकिन हनुमान जी महाराज इनको मारने वाले नहीं बल्कि कुछ और ही इनको मजा चखाने वाले थे। तो इनको लेकर के गए, पूंछ में लपेट लिया और आकाश में उड़ा दिया। अब ये घबराने लगे, पता नहीं कहाँ पटकेंगे हमें। उड़ाते 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 हनुमान जी इनको आकाश में ले गए और आकाश में वो सीमा पार कर दी जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता था, वहां पर ले गए और इनको वहां से ऊपर की तरफ फेंक दिया हनुमान जी ने कहा अब तुम यहीं अमर बने रहो, ठीक है, पृथ्वी तो जो है पृथ्वी पर तुम आने वाले नहीं हो। इधर राम जी भी प्रसन्न हो गए कि वाह हनुमान जी तुमने तो मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी, मेरी प्रतिज्ञा निश्चरहीन करो मही, और कैसे भी हो इनको आपने ऊपर भेज दिया महाराज। और उनको जब भेज दिया वापस नहीं आए। इधर फिर संवाददाता पहुंच गया रावण के पास, कहने लगा महाराज गजब हो गया, क्या हुआ। बोले अभी तक हम उस बंदर को पकड़ करके नहीं लाए, कहाँ है सेना। बोले सेना ये कैसे कह दूं कि मर गई, क्योंकि अमर थे तो मर तो सही सकते नहीं। तो बोले कहाँ गई सेना। बोले सेना तो गई, कहाँ गई। अरे बोले पूंछ की में लपेट करके उनको आकाश में भेज दिया, ऊपर पहुंचा दिया। जैसे ही पूंछ का नाम सुना रावण ने कहा बंद करो ये पूंछ मेरे सामने, निकल जाओ यहां से, भाग जाओ।
अब रावण ने सोचा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, जिसको भेजता हूं वो वापस नहीं लौटता। रावण गया, हनुमान जी की रणभूमि में बैठे थे, पीछे से गया रावण और हनुमान जी की पूंछ को पकड़ ली 20 भुजाओं से। सोचने लगा कि अभी इस पूंछ को तोड़ दूंगा, इस पूंछ ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, समाप्त कर दूंगा। खींचने लगा रावण हनुमान जी की पूंछ। किसी ने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी रावण तुम्हारी पूंछ खींच रहा है, तुम इससे लड़ते क्यों नहीं हो? तो बोले सामने आए तो लड़े ना, हम पीठ पीछे वाले से नहीं लड़ते। अब रावण सोच रहा था कि हनुमान जी को चिढ़ा रहा था कि हनुमान जी पीछे मुड़ेंगे और मेरे से भिड़ेंगे, लेकिन हनुमान जी ना पीछे मुड़े ना रावण से भिड़े। क्या किया? बोले हनुमान जी उड़े, हनुमान जी उड़े और रावण ने पूंछ पकड़ रखी थी, हनुमान जी आकाश में और रावण पूंछ पकड़े पकड़े सोचने लगा ये कहीं ये पूंछ छूट न जाए, पूंछ टूट न जाए, हे शंकर भगवान मेरी रक्षा करना, मैं तो न धरती का रहा न आसमान का रहा, कहीं ये पूंछ टूट न जाए और मैं गिर न जाऊं। रावण इस तरह से घबराने लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे रावण संतों के पूंछ नहीं संतों के चरण पकड़े जाते हैं। संतों की पूंछ पकड़ोगे तो ना तुम धरती के रहोगे ना आसमान के रहोगे, संतों के चरण पकड़े जाते हैं। अगर तुमने हनुमान जी के चरण पकड़े होते तो जरूर तुम्हारा कल्याण हो गया होता। और इस प्रकार से हनुमान जी रावण को पूंछ में लपेट के आकाश की सैर कराई और फिर धरती पर आए। जैसे तैसे रावण ने जान बचाई। तो महाराज इस तरह का बड़ा सुंदर रोचक प्रसंग हनुमान जी का इस तरह से राक्षसों के से सामना करते हैं। इधर राम जी बड़े प्रसन्न हुए, लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी की इस वीरता को देख करके। तो इस प्रकार से अनेक लीलाएं हनुमान जी ने लंका में करी हैं, जिसमें से ये सुंदर प्रसंग रहा जो मैंने आपको सुनाया। तो कैसा लगा? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटी का निशान दबाना, कमेंट करना आपको कैसा लगा। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी कथाओं के लिए, कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे। फिर मिलते हैं किसी नए प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।